राजा वीरेंद्र सिंह, जो कि सूर्यगढ़ के राजा थे, वो जब वहाँ से आ गए, सोनग के जंगल से वापसी कर ली, पर उनका मन शांत नहीं हो रहा था। वहाँ के लोगों कौन थे, क्या थे, सब उनको हमेशा बात सताते रहती थी। तो रात को एक बार सोए हुए थे राजा साहब, तभी उनको वही सोने का जंगल दिखा। सुनहरे पेड़ों के बीच से एक हल्की सी हंसी गूंजती हुई दिखी और कोई कहता हुआ सुनाई दिया कि हम यहाँ हैं, हमें देखो, राजा वापस आओ। राजा को लगा कि उसे कोई बुला रहा है, तो राजा ने बोला कि यार जाके एक बार फिर से देखना पड़ेगा। और इस बार राजा ने बोला कि मैं 4 लोगों को नहीं, खुद ही अकेला जाऊंगा। तो इस बार न उन्होंने मंत्री लिया, न सैनिक लिया, न अपना रसोइया लिया। केवल एक दीपक, एक मशाल और एक पानी की मशक लेकर निकल पड़े। रास्ता तो उनको पता ही था। जैसे ही वो सोने के जंगल में पहुंचे, शेर फिर से सामने आया, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं कहा, बस धीरे से रास्ता खोल दिया, क्योंकि उसको पता था कि ये तो वही आदमी जो पिछली बार भी आया है। जैसे ही उसे पता चला कि राजा क्या करने आए हैं, उसने राजा का स्वागत किया। जंगल के बीच में पहुंचते ही राजा को सपने में जो सुनहरे पेड़ दिखते थे, उसी रोशनी के आसपास में राजा जाकर खड़े हुए। तो राजा ने देखा कि पेड़ों की छाया धीरे धीरे इंसानी आकृतियां में बदल रही है। और फिर वो आकृतियां राजा के पास आके बोलने लगी, हम स्वर्णवासी हैं, हम इसी जंगल में असली में निवास करते थे। कहीं हमारा शहर भी बहुत खुशहाल था, लेकिन एक दिन बाहर से लोग आए जिन्हें सोने से ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए था। हमने उनसे सोना बांटा, लेकिन उनका लालच बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। आखिरकार हमने खुद को और अपने घरों को जादू से सोने में बदल लिया, ताकि उनको पता ही न चले कि हम लोग कहाँ हैं। पर राजा, हमारी एक इच्छा है। तभी एक महिला आकृति सामने आई और राजा वीरेंद्र से बोली कि राजा, तुम्हारा दिल सोने जैसा है। अगर तुम वादा करो कि इस जगह को लालच से बचाओगे, तो हम तुम्हें अपना जीवित खजाना देंगे। राजा ने बोला, जीवित खजाना, ये क्या होता है? वो मुस्कुराई कि ये एक हमारी ज्ञान की पुस्तक है, जिसमें हमने हर बीमारी का इलाज, हर समस्या का हल और हर फसल को उगाने के लिए रहस्य लिखा हुआ है। राजा ने वादा किया कि इस जंगल का रास्ता वो कभी भी सार्वजनिक नहीं करेंगे, और इस जंगल को बचाने के लिए जितना भी प्रयास हो सकेगा गुप्त रखने का, उतना गुप्त इसको रखेंगे। तो राजा के इस वादे से प्रेरित होकर उन लोगों ने राजा को वो किताब दे दी, और फिर वापस वो लोग अपने अपनी जगहों पे समा गए। राजा वापस आया महल में लौटकर, उसने किताब को पढ़ा, किताब को समझा और किताब की मदद से बीमारियों का इलाज कराया, सूखे इलाकों में नई फसलें उगाई और राज्य को इतना समृद्ध बना दिया कि उसके राज्य में कोई भी भूखा नहीं रहता था। लेकिन उन्होंने कभी भी सोने जंगल का रहस्य उजागर नहीं किया और उसको इतना छुपा के रखा कि क्योंकि वो वादा करके आए थे। इस कहानी से हमको सीख क्या मिलती है कि ज्ञान सबसे बड़ा खजाना है, सोना नहीं। लालच इंसानों को पत्थर बना देता है, पर नीयत उसे अमर कर देती है। कुछ रहस्य इसलिए छुपे रहते हैं ताकि दुनिया सही वक्त पर उनका इस्तेमाल करे।